स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 2. समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक ही बनी रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गौतम बुद्ध को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है। 2. इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि परम वास्तविकता एकल और निराकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जिसमें अद्वैतवाद की अवधारणा पर बल दिया गया है और इसे आदि शंकराचार्य द्वारा व्यवस्थित किया गया था तथा यह उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित है, अतः कथन एक सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में ISGS फाउंडेशन कोर्स का बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A, सेक्टर 15 नोएडा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। 2. यह आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान प्रसारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लुई ब्रेल ने पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में ब्रेल प्रणाली विकसित की जो सैन्य संचार के लिए तैयार की गई नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित थी। 2. ब्रेल प्रणाली में वर्णों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3x4 मैट्रिक्स में 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि ब्रेल प्रणाली में 3x2 मैट्रिक्स में 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग कर वर्ण बनाए जाते हैं जिन्हें उनकी व्यवस्था द्वारा पहचाना जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में हुई। 2. ऑयल पाम से तेल की उपज पारंपरिक तिलहनों की तुलना में 5 गुना अधिक है। 3. भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑयल पाम का आयातक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। अगला प्रश्न है, श्री नारायण गुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान की वकालत की। 2. इनका मूल विश्वास एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर के नारे में व्यक्त हुआ। 3. ये आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अद्वैतवादी दर्शन अद्वैत वेदांत के प्रमुख समर्थक बन गए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने न्यायिक नियुक्तियों में सरकार को समान भूमिका दी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी तीनों। अगला प्रश्न है, भूजल में नाइट्रेट संदूषण में वृद्धि के नियतार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
अत्यधिक नाइट्रेट संदूषण से मेथेमोग्लोबिनेमिया हो सकता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। 2. इससे झीलों और तालाबों में शैवालों की वृद्धि होती है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है कि अपराध अनुरोधकर्ता देश के राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ अनुरोधित देश के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अपराध माना जाएगा। 2. विदेश मंत्रालय का काउंसलरी, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग इसका प्रशासन करता है तथा आने वाले और जाने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। खाड़ी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिमी ईरान के बीच स्थित हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है। 2. खाड़ी भू राजनीतिक तनावों का केंद्र है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच विवाद, सऊदी ईरान प्रतिद्वंदिता तथा यमन गृह युद्ध शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।